तो सबको जय मसीह। हम लोग आज देखेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय देखेंगे। भविष्यवक्ताओं के दल में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बलि लेकर, बलि मतलब बल्ला, बांस का जो बल्ला होता है, लकड़ी लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। यह का दल है। कौन दल है? जैसे कि पास्टरों का दल होता है, सुसमाचार वाहकों का दल होता है, प्रेरितों का दल होता है। जो हम लोगों को सुसमाचार कौन सा दल ने पहुंचाया पता है आपको? हाँ, थोमा क्या था? प्रेरित था। जितने भी यीशु मसीह के चेले लोग थे, जो 12 प्रेरित थे, एक प्रेरित तो धोखा देकर, यीशु मसीह को धोखा देकर 30 सिक्के में बेचा, उसके बाद में जाके अपने आप को भी नहीं बचा पाया। इसलिए लोग करना है, लेकिन यीशु मसीह के नाम में लोग करके बड़े बड़े बात नहीं बोलना, वो मन्नत होता है, परमेश्वर के सामने कर दी। यहाँ पर कह रहा है कि भविष्यवक्ता का दल, किसका दल है? अभी सुनिए, अब सारा किसाने रहेगा तो बैंक में पैसा लेन देन होगा। सारा डॉक्टरे रहेगा, क्या बोलते हैं, इंजीनियर नहीं रहेगा, पुल घर निर्माण होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए परमेश्वर ने अलग अलग बुलावट दिया। अब विश्वासी का भी एक दल होता है। प्रेरितों के समय का जो विश्वासी लोग थे, अभी थोड़ा देर में हम लोग विश्वास की बात करेंगे, उस समय भी एक दल थे जो विश्वासी लोग। अपना पास्टर कहाँ गया? जेल में चला गया। पतरस कहाँ गया? जेल। अपना पतरस जेल में चला गया और उसको उसी दिन में समाज में लाकर ये धर्म में प्रचार करता है, विरोध करता है, यीशु के बारे में बोलता है, बोल के उसको काटने वाला था। विश्वासियों ने ऐसा प्रार्थना किया, वहां स्वर्गदूत गया, सारे बेड़ियों को तोड़ दिया, जंजीरों को तोड़ दिया, सोया हुआ था, उठा के बाहर लाकर, फाटक के बाहर लाकर छोड़ दिया। विश्वासियों के दल उसको कहते हैं। उसके बाद विश्वासी का दल इतना मजबूत था, उन लोग क्या कर सकते थे? प्रेरित पतरस को छुड़ा, एक जीत होकर क्या किया? विश्वास के साथ प्रार्थना की। यहाँ पर कौन लोग थे? भविष्यवक्ता के दल थे। उनके पास रहने का घर के वो कमी हो गया। क्योंकि यहाँ बोल रहा है भविष्यवक्ताओं के दल में से किसी ने एलिशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लकड़ी लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा, अच्छा जाओ। क्या कहा? जाओ, लकड़ी काट के लाकर अपना झोपड़ी पल्ला जो भी पुरानी नीम में, वही बढ़िया घर था। लकड़ी का घर सबसे बढ़िया, क्योंकि ईंटा उस समय बहुत कमती में मात्रा में बनता था, इंजीनियर नहीं थे लोग। पूस के घर, बांस का घर, झोपड़ी का घर, और यरदन नदी में सफान का जो लकड़ी मिलता था। आज ये वो पलंग के लिए हम लोग 25,000 देते हैं, उस समय फ्री में सफान का लकड़ी का 100-200 साल टिकता था। ऐसा बल्ली का घर लोग बहुत बढ़िया घर बनाते थे, लकड़ी का घर। जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चल। एलिशा को भी कहा, अपने दासों के साथ तू भी चल, क्योंकि एलिशा बड़ा भविष्यवक्ता था और वो लोग भविष्यवक्ता के झुंड में से सीखने वाले भविष्यवक्ता लोग थे। अतः वह उसके संग चला और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वह तो मांगी हुई थी।
वो कुल्हाड़ी क्या चीज कैसे के लाया था? मांग के लाया था, मांगी हुई थी। परमेश्वर के भक्तों ने पूछा वह कहाँ गिरी है? स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी का काट कर वह डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा उसे उठा ले, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। अब मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर जो घटना हुआ है और जो आश्चर्य कर्म हुआ है भविष्यवक्ताओं के दलों के बीच में हुआ है। आज सबसे पहला जो प्रेरित लोगों ने कहा कि जब यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, अपने मन फिराओगे, पश्चाताप करोगे, यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और यीशु के नाम से बपतिस्मा लोगे तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का प्रतिज्ञा है। किसका प्रतिज्ञा है? परमेश्वर यहोवा का प्रतिज्ञा है, हमारे राजाओं का, महाराजाओं का प्रतिज्ञा है कि यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है, जो कोई विश्वास करेगा। और यहोवा का पुराने नियम में प्रतिज्ञा है, तेरे बाल बच्चा भविष्यवाणी बोलेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। सबसे पहला परमेश्वर आपको जानते हैं भविष्यवाणी का वरदान हर एक विश्वासी को देना चाहता है। तो लोग भविष्यवक्ता के दल के बीच में थे और वो लोगों को इतना ट्रेनिंग लेने वाले लोग थे, वहां पर वचन में समर्पित लोग थे, सीखने वाले लोग थे, प्यासे लोग थे। वो लोग भी काम करते थे, अपने घर को खुद बनाते थे, अपने खाना को खुद बनाते थे, खेतों में अनाज खुद उपजाते थे। उसके बाद जहाँ तक भी खुद पुराने नियम में मिल नहीं था। उसके बाद चावल अपना धान को ढेकी में कूटते थे, उसके बाद में जाता में पीसते थे, आटा बना के खाते थे। फिर भी वो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे। क्या ले रहे थे? परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि जब यीशु मसीह पर बपतिस्मा लिया लोगों ने, प्रेरित लोगों के द्वारा 3000 लोगों ने मन फिराया, तो उसको कहा गया कि सबसे पहले तुम क्या है, पवित्र आत्मा का क्या है, उन लोगों ने बपतिस्मा पाया। और उन लोग अन्य भाषा बोलने लगे और उन लोग क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी करने लगे। वो लोग विश्वासी थे, इतना मजबूत विश्वासी थे। पतरस जब जेल में चला गया तो एक लहू, एक मन, एक चित लगाकर वो लोग बंधन को तोड़ सकते थे, ऐसा विश्वासी थे। पर कहने मैं क्या चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक मांगी हुई कुल्हाड़ी थी। क्या थी? कुल्हाड़ा। उसके बाद में उससे लकड़ी काटने गए थे और वो यरदन नदी था। यरदन नदी जो है, या जो इजराइल का नदी पहाड़ों से बहते हुए आता है और वो नदी धीरे धीरे कोसी के समान एकदम धीरे बहता है। वो समतल में रहती है, किसी चीज को डूब जाती है तो उसको निकालना मुश्किल है। अब तैरने वाला तैरक भी जानते हैं उस कोलाड़ी का लोहा का बंसी, तो आपको मालूम है इतनी को बंसी भी पानी के अंदर में जाकर वो पानी का जो इतना घर्षण होता है, वो इतनी को सुई भी आप गिरा दीजिएगा तो कहाँ जाता है? पानी के नीचे चला जाता है। गिर गया, पानी में गिर गया तो उसने जो कोलाड़ी मांग के ले गया था। अब उस समय एक घर में कोलाड़ी होना बहुत अच्छी बात था। हल होना, एक बैल होना, हल जिसके पास होता था वो धनी आदमी के पास, कोलाड़ी जिसके पास होना, तलवार होना, हंसुआ होना, ये अच्छे घर में रहते थे। सबके घर में नहीं रहते थे, तो उनके घर में न होने के अनुसार मांग के ले गया था। क्योंकि कोलाड़ी से बड़े बड़े लकड़ी वो लोग काटते थे। आरी होना उस समय में बड़े बड़े लोगों के घर में होते थे, लेकिन उसने मांग के ले गया था तो कहा कि हाय प्रभु, क्या बोलते हैं, ये तो मैंने क्या की करके लाया था? मांग के लाया था। उसके बाद में गिर गया, पानी में गिर गया तो कहा हाय प्रभु, ये मैंने क्या किया था? मांग के लाया था। उसके बाद जब पानी में गिरा, जब वो कोलाड़ी गिरा तो उसके बाद में कहाँ गिरा पूछा। क्या पूछा? कहाँ गिरा? उसके बाद बोला कि उसने यहाँ पानी में गिरा।
उसके बाद एक लकड़ी का टुकड़ा काट के वहां डाल दो। कभी भी लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर जा सकता है? हाँ, समतल पानी के अंदर लकड़ी कभी भी नहीं डूबता है। यहाँ आप कहिएगा तो संसार के नजर से असंभव है। क्या है? संसार के नजर से देखेंगे तो पानी में लकड़ी का टुकड़ा कभी भी अंदर लोहा जा सकता मान लेते हैं, लेकिन पानी का पत्थर का टुकड़ा भी जा सकता है, लेकिन पानी के अंदर लकड़ी का टुकड़ा नहीं जाता है। कितना भी बड़ा लकड़ी का टुकड़ा डालिएगा आपको वो तैरता है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी का टुकड़ा डाला है। क्या डाला है? लकड़ी का टुकड़ा जैसे ही डाला है, उसके बाद में लकड़ी जहाँ कोलाड़ी गिरा था वहां चला गया, और उसमें बेट में जैसे चम्बुक लोहा को सटा के लाता है, उसी प्रकार पानी ऊपर में चला गया। अब ये कहानी किसी को सुनाएंगे तो कभी कह सकता है कि डॉक्टर भी नहीं कहेगा, बेवकूफ भी नहीं कहेगा, लोग भी नहीं कहेगा चल ये सारे बात तू कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो अभी के डेट में जाकर गंगा में इतना बड़ा फट्टा घुसा के देखा कि अंदर जाता है कि नहीं। आप लोग बोलेगा, आप लोग बोलेंगे तो आप दम पड़ जाइएगा कि कोई विश्वास नहीं करा। ठीक है, लोहा तो गंगा में जाके आप डालेंगे, उसमें अंदर घुसेगा, लेकिन लकड़ी गंगा में ऊपर छलाएगा। वो भी बेट था, एक बेट टाइप की लकड़ी काट के डाला था। उसके बाद जो बेट से मतलब फिसुल के कोलाड़ी गिरा था, तो कभी कोई विश्वास कर सकता भी नहीं है। और अभी हम जाके ये काम करेंगे तो नदी में हो सकता है, क्योंकि लकड़ी छालता है। लकड़ी क्या होता है? अब ये पता है संभव कैसे हुआ, क्योंकि उसने कहा कि हाय प्रभु मैंने मांग के लाया था। आज मेरे प्रिय मित्र, आज हम ये कहना चाहते हैं, पहले हाय प्रभु हम जहाँ जहाँ जिस किसी बात में हम आपके विरुद्ध में जहाँ चुके हैं, हम जहाँ चुके हैं बोलकर आपको दिखाना होगा। प्रभु किसको दिखाना होगा? आपका एरिया को दिखाना होगा। अब गलती जब होता है तो वो जो गलती करता है उसी व्यक्ति को पता होता है कि गलती हुआ है, लेकिन अब हम कुछ गलती करके बैठेंगे, आपको पता चलेगा? हाँ, आप गलती कर चुके हैं, हम भी कितने ही महान क्यों ना हो आपके नजर में, हम परमेश्वर के नजर में तो कैसा है वो ना जानता है। कितना आपकी नजर में हम कितना महान हो, क्या आपकी बात हम सभी बात जान सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर जानने का अधिकार नहीं देता है। क्यों दूसरे के बातों के हृदय को क्यों जानेगा तू? क्योंकि तू मनुष्य है, तू घमंड कर सकता है। परमेश्वर जो भी काम है खुद आप पश्चाताप करें, आप उसको बात को स्वीकारें। उसने सबसे पहली बात तो स्वीकारा। क्या किया? कहा हाय प्रभु, पहले आपका जहां गलती है परमेश्वर के सामने आपको स्वीकारना है। हे प्रभु, मेरा ये तो परिस्थिति है। अब परिस्थिति ये है जिससे मांग के लाया था वो कोलाड़ी उसके हाथ में नहीं देना, उसको जिम्मेवारी है। मान लीजिए अब किसी से कुछ मांग के हम ले गए, उसको देना हमको एकदम चिंता होता है, दूसरा का सामान है और लट नहीं सकता। कहने का मतलब ये मेरे प्रिय मित्रों, इसलिए उसका कोलाड़ी देना जिम्मेवारी था। इसलिए कहा कि हाय प्रभु ये तो क्या हुआ, बहुत गलत हुआ, अब हम उसको क्या देंगे। और गलत हुआ 10-15 वो भविष्यवक्ता क्या बोलते हैं, जंगल में लकड़ी काटने जा रहा है, एक कोलाड़ी है। क्या कोलाड़ी है? अब सोचता होगा कि तू थकेगा तो हम काटेंगे, बराबर थकते हुए आराम करते हुए काट के और लकड़ी ले जाके यहाँ घर भी बनाना है। वो कोलाड़ी डूबने का मतलब है कि एक तो वो मालिक को कैसे जवाब देता या नया कोलाड़ी कहां से लाके देता, और दूसरी बात है कि वो घर बनाने के लिए पटरा काटने गए थे, रहने का स्थान करने के लिए। अब
तीसरी बात है, वो लोग लकड़ी बहुत काटना था उनको, 3-4 गो काम था वहाँ। मेन था लौटाना था जिसका कुल्हाड़ी था। दूसरा काम था उनका लकड़ी काट के जमा करके घर लाके बनाना था। यहाँ काम था। काम क्या था? रुकल था। और जिस कोलाड़िए से सारे काम होना था, क्या होना था? सारा काम क्या होना था? लेकिन जैसे ही कोलाड़ी गिरा, हाय प्रभु ये कोलाड़ी तो मैंने मांग गिराया था। सबसे चिंता उसको घर बनाने की चिंता नहीं, और क्या बोलते लकड़ी काटने की चिंता नहीं, लेकिन जिसका कोलाड़ी खो गया है, जो मैंने लाया है वो गिर गया, वो उसमें हम अब क्या हो जाएंगे? हमको थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि उसका कोलाड़ी डूब गया। उसके बाद पहले स्वीकारा कि मैंने क्या किया था, मांग गिराया था। आज मेरे प्रिय मित्रों, आप घर बनाने चाहते हैं, आप मेहनत करने चाहते हैं, आप परमेश्वर की आराधना करने चाहते हैं, आप परमेश्वर के आराधनालय भी बनाने चाहते हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके वो जो चीज है, आपका जो साधन है वो गिर गया है। क्या हुआ है? गिर गया है। और अब वो साधन वापस कैसे लाए? जो कि संसार के जीवन, संसार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो असंभव है। लकड़ी पानी में डालने से कभी भी लोहा चम्बुक की तरह नहीं खींचता है। लेकिन उसने जैसे हाय प्रभु ये मैंने मांग के लाया था बोल के जैसे कहा, कहाँ गिरा? बोला क्या बोला? आज आप परमेश्वर ही आपका भविष्यवक्ता है, परमेश्वर ही आपका सृष्टिकर्ता है, परमेश्वर ही आपको जीवन देने वाला है। आपने श्राप के वचन में सुना, बेटा है तो बाबा मत कीजिए, बेटी है तो निराश मत होइए, क्योंकि बेटा के अंदर भी उसी प्रभु यहोवा का आत्मा है, बेटा के अंदर भी उसी प्रभु यहोवा का आत्मा है। आज कहाँ का आप चुके हैं वो वचन को ध्यान से सुनिएगा ना, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन आपको दुष्ट आत्मा जो शरीर में हजारों सालों से जो वास करते आ रहा है, वो आपको सुनने और समझने के लिए नहीं देंगे। जिस दिन सुनिएगा, जब दिन समझ जाइएगा कि आपके क्या बोलते हैं पैर में क्या बोलते हैं उधर खेत में जाके कुत्ता के लेटरिन, बिल्ली का लेटरिन या किसी का लेटरिन लग गया है, तो आप जल्दी से जाकर सर्फ साबुन लेकर ऐसे रगड़ के धो के खत्म कर देंगे ना। इसीलिए आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक तो बिछानों में चढ़िएगा, बिछानों को मका दीजिएगा, घरों में किचन में घुसिएगा, यहाँ लगा दीजिएगा, सबको मका दीजिएगा। उसके बाद में मकाते मकाते पैर भी साफ हो जाएगा। हल्का लगे ले हो बोलते रहेंगे। उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन वो महकने वाला जो लेट्रिन जो भी लेके आएंगे वो गंदा किसे पूरा सबको ग्रसित करेगा, कीड़ा फैलाएगा, बीमार फैलाएगा, उसके बाद मौत भी ला सकता है। ऐसा बनाने शैतान चाहता है। इसीलिए किसी चीज को तुरंत आपको जानने के नहीं देगा। वो शरीर है आपका, क्या है? शरीर। इसीलिए पूरा महकाने के बाद, पता चलने के बाद भी आप कहाँ धोइएगा, सालों लग जाएगा आपको। अभी जो समय तुरंत देख लिए तो सालों नहीं लगेगा, धो लेंगे। ये उदाहरण आपको समझने के लिए। उसी प्रकार शैतान नहीं चाहता है कि आप इस बात को जाने। उसके बाद बोला कि यहाँ गिरल है। कहने का मतलब मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के सम्मुख आप कहाँ गिरे, आप जगह दिखा दीजिए। हे प्रभु पवित्र आत्मा यहाँ। आप लोग निराश नहीं है, हम लोग प्रार्थना करने के लिए नहीं छोड़े किसी चीजों के लिए। अब वो प्रार्थना का प्रतिफल आप पा सकते हैं। कौन पा सकता है? आप कैसे पा सकते? थोड़ा देर के बाद आपको ये एरिया दिखाना होगा। पवित्र आत्मा क्या दिखाना होगा? आज आपको परिस्थिति, आप घर बनाने जा रहे हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं, आपका परिस्थिति क्या है? कोलाड़ी था, वो गिर गया होगा। आपका विश्वास गिर गया होगा। आपका दानों वरदानों का क्या बोलते हैं, आपके पाप के कारण गिरा होगा। आपका प्रार्थना का जीवन गिरा होगा। आप क्या बोलते हैं, स्थिर नहीं होंगे। हमको किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना है। आप किसी प्रकार से घिरे होंगे, किसी परिस्थिति में, किसी कठिनाई में, किसी असफलता में।
लेकिन प्रभु यहोवा को दिखा दीजिए। इसको दिखा दीजिए। जैसे ही यहोवा को दिखा दिया गया, यहोवा के दास को एलिशा को दिखा दिया, उसने लकड़ी काट के डाला, उसके बाद भेंट के कुल्हाड़ी ऊपर आया। क्या आया? असंभव, लकड़ी से कभी भी लोहा को खींचे, असंभव को संभव किया। उसके बाद कुल्हाड़ी निकालने के बाद उन्होंने लकड़ी भी काटी, घर भी बनाया, घर में रहा भी। लेकिन सबसे पहला उसको चिंता था, हाय प्रभु सुनिए, आपका कुल्हाड़ी आपका जीवन है, आज पवित्र आत्मा का आपका शरीर है, ये शरीर यीशु ने दिया हुआ है, ये डूब गया है, ये निकाल के फेंका गया है, ये शरीर आपको मांगने में नहीं मिला है, इसको आपने इस शरीर को यीशु मसीह से मांग के यीशु मसीह ने मोल के खरीदा है, और ये शरीर आपको परमेश्वर ने मांगने में दिया है, उद्धार में दिया है। आपका उद्धार हुआ? पूछते हैं कि नहीं? पूछते हैं कि नहीं? आप क्या जवाब देते हैं? आप लोग क्या जवाब देते हैं? आपका उद्धार हुआ? किसको उद्धार हुआ बोलते हैं? आपका उद्धार हुआ? पूछिए, बोलिए हाँ कि नहीं। आपका उद्धार हुआ? उद्धार का मतलब क्या है मेरे प्रिय भाई बहन? किसी से हम लिए हैं, वो मेरे पास नहीं था, उसको उद्धार कहते हैं। समझ गए? ये जीवन मांगने में उद्धार में मिला है, मांग के लाया गया है। यीशु ने ये उद्धार दिया है, यीशु ने मोल लिया इस जीवन को और उद्धार में दिया है। मतलब जैसे कुल्हाड़ी मांग के लाया गया था, आज ये भले पानी में डूब गया होगा, फिसल के, ये लकड़ी नहीं काट सकता होगा, ये घर नहीं बना सकता होगा, लेकिन ये कुल्हाड़ी गिर गया है और ये कुल्हाड़ी यीशु का है। किसका है? यीशु का है। ये कुल्हाड़ी उसके हाथ से जमीन पर गिरा नहीं है, पानी पर गिरा है, लेकिन यीशु पानी पर चला है। यीशु सारे चीजों में विजय पाया है। यीशु जो बोलता है वो होता है। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहन मंडली के लोग, यीशु को कहिए कि मेरा कुल्हाड़ी यहाँ गिर गया। उस समय भविष्यवक्ता परमेश्वर के बराबर गिने जाते थे, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के सम्मुख और परमेश्वर के साथ ही रहते थे। उस समय जब दिखाया गया तो तेरा कुल्हाड़ी कहाँ है, तो उसने कुल्हाड़ी को निकाला। आज परमेश्वर को जब आपने जीवन में दिखाइए कहाँ डूबा है, यहाँ गिरे हैं। हाय प्रभु, तेरा दिया हुआ चीज मैंने गिरा दिया है, तेरे हाथ से छूट गया है, क्योंकि ऐसा 43:13 में बोलता है, मैं काम करने वाला परमेश्वर हूँ, मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता है। यदि छूट भी गए तो अंगीकार करेंगे, यहाँ गिर गए, यहाँ छूट गए हैं, यहाँ डूबा है। आप दिखा दीजिएगा जैसे एलिशा ने जैसे लकड़ी डालकर कुल्हाड़ी को खींच के निकाला, उसके बाद लकड़ी काटे, घर बनाए, वो किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, आज आप स्वीकार कीजिए, आए प्रभु तेरा दिया हुआ जीवन मेरा डूबता जा रहा है। क्या डूबता जा रहा है? उम्र निकलता जा रहा है। आप लोगों का चिंता, लेकिन परमेश्वर की चिंता नहीं है, नहीं है, है परमेश्वर की चिंता। लेकिन परमेश्वर को कहिए कि प्रभु आज इस एरिया में मैं चुकी हुई हूँ, स्वयं जिसके हाथ से छूटा है जीवन, उसी को हाय करके यहाँ दिखाना होगा। इस एरिया में हम गिरे हुए पवित्र आत्मा मास्टर को नहीं, उसके बाद परमेश्वर उसमें से ठीक है यही न गिरे हो। इसके लिए तुम्हारे लिए संभव होगा, मेरे लिए संभव है। निकालने के बाद घर बन जाए। क्या बन जाएगा? घर बन जाए। क्योंकि अब वो घर क्या है? वो बनने वाला घर क्या है? पहला कोरिन्थी 3:16 और 19 पढ़िए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा
कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हाँ, अब वो घर जो लकड़ी जब आप जीवन छूट जाएगा, वो घर तो तुम क्या नहीं जानते हो, अब परमेश्वर हमारे देह में घर बनाएगा। और वो घर वो लोग खास करके वो लकड़ी वो परमेश्वर के आराधनालय और वहाँ जमा होकर उपस्थिति होते थे, बाइबल पढ़ते थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक लेकर वो भविष्यवक्ता बनने चाहते थे, भविष्य में आने वाला भविष्यवक्ता का दल बनने चाहते थे। वो लकड़ी काट कर अब यहाँ बोलता है, अब आप जब यहाँ गिरा बोल के कोलाड़ी जैसे दिखाए उसी रीति से पवित्र आत्मा को परिस्थिति दिखाते हैं, तो वो आपका क्या बोलते हैं, क्या करता है परमेश्वर, क्या होने देता है कि तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर तुम्हारा देह क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर हो। इसलिए आगे, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हाँ, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज प्रेरितों के कलीसिया ने पतरस जब जेल में पकड़ा गया था, जंजीरों से जकड़ के रखा गया था, पतरस को कल सवेरे होते दिन में दोपहर में समाज के सामने लाया जाता और पतरस को घात किया जाता, लेकिन कलीसिया लोगों ने वही जो परमेश्वर का मंदिर जो थे, जो उनके अंदर में परमेश्वर के आत्मा था, वो विश्वासी ने एक मन एक चित होकर लहू लगाकर प्रार्थना किया। पतरस का इन लोगों का प्रार्थना स्वर्ग चला गया। यीशु ने एक स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूतों ने जाके जंजीरों को तोड़ा, फाटक को खोला, पतरस सोया हुआ था, उठाया पंजरा में मार के और जूता पहनाया और बाहर निकाला। पतरस सोच रहा था कि अभी मैं भी सपने देख रहा हूँ, लेकिन सब काम हो चुका था। जैसे पतरस के लिए विश्वासी लोग प्रार्थना किया, आज पवित्र आत्मा का मंदिर है आपका शरीर और आपके अंदर में पवित्र आत्मा वास करता है। जब पवित्र आत्मा वास करता है तो सारा दुष्टता को नाश करता है। वो पवित्र आत्मा का मंदिर तुम हो और हम हैं। किधर ले गया पता ही नहीं चला। इस प्रकार से मेरे प्रियो, आज कहने चाहते हैं इसी प्रकार का वचन। आज जानते हैं एलिशा को विश्वास था कि लकड़ी भी डूब सकता है। किसको विश्वास था? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, आपको हमको जानना है मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा देह क्या चीज का है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, हमारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। तो किस में बसा हुआ है? और आगे, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और हाँ, ये कोलाड़ी कहाँ से लाया था? उधार में लाया था ना, उधार मांग कर। ये किसके ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से। तो हमारा क्या है भाई? अब बोलो धनराज का क्या है? यहाँ धनराज का कोई भी आदमी नहीं, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आदमी है। आपको ये आत्मा उद्धार परमेश्वर की ओर से मिला है। किससे मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। तो ये डूब गया है, ये गिर गया है, लेकिन कहाँ गिरा है? परमेश्वर को पता है, तुझको पता है, मुझको पता है, और हम लोग अपने अपने क्षेत्र में आपको पता है। सुनिए, व्यक्ति सभी से झूठ बोल सकता है। क्या कर सकता है? अपने आप से अपने आप से झूठ बोल के देख सकते हैं। आप बोल के देखिए तो पागल जो होगा, जिसका दिमाग होगा, वो भूल जाएगा। हम भी कभी कभी कुछ किस चीज को भुला देते हैं हम लोग भी, लेकिन हम लोग अपने आप को झूठ नहीं बोलते। तो ये आत्मा कहाँ से मिला है? परमेश्वर की ओर से। तो कोलाड़ी उधार में मिला था परमेश्वर की ओर से, तो उन लोगों ने पाया तो उन लोगों ने घर बनाया। आज परमेश्वर के आत्मा हमारा मंदिर बनने चाहता है। अब मंदिर बनने का 3 तरीका सिखाते हैं। जब एक सूबेदार का दास बीमार था, तकलीफ में था, लकवा का बीमारी था, मरे पर था, यीशु मसीह के पास आता है। यीशु मसीह के पास आकर कहता है, हे गुरु, हे रब्बी, हे गुरु, मेरा सेवक बहुत कठिनाई मुश्किल में है।
और उसको चंगाई का जरूरत है। क्या चीज की जरूरत है? क्या चीज की जरूरत है? उसके बाद में ठीक है मैं आकर चंगा करूंगा। लेकिन उसने बोला नहीं प्रभु, तेरी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक अधिकारी हूँ, मेरे पास भी अधिकार है। उसी प्रकार तेरे पास भी अधिकार है, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, वचन बोल दो। यीशु मसीह ने जिस घड़ी वचन बोला उसका दास चंगा हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने सारे इजराइल में इसके जैसा विश्वास को नहीं देखा। आपके विश्वास को जो उद्धार में जो आत्मा दिया है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो परमेश्वर की ओर से है। किसकी ओर से है? तुम्हारा शरीर किसका है और किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है। हम उद्धार का मार्ग दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? बाइबल पढ़ा के रटा के आपको मेरे जैसा कर सकते हैं, प्रभु की महिमा करने वाला कर सकते हैं, लेकिन जीवन तो कुछ ने दिया है। और जो यहोवा का दिया हुआ आत्मा, यहोवा का दिया हुआ उद्धार का जीवन जिसके पास है, उसको करो करने की जरूरत नहीं है, वो खुद करेगा और खुद परमेश्वर की महिमा करेगा। उसके बाद सारे इजराइल में ऐसा मैंने विश्वास नहीं देखा। आज यीशु मसीह स्वर्ग से आपका विश्वास को क्या कर रहा है बताइए। अब सुनिए क्या कर रहा है, उसमें कंफ्यूजन में है। तो जैसे कोलाड़ी गिरा तो यहाँ गिरा, बोलिए प्रभु मेरा जीवन उद्धार में तूने दिया है, मैं यहाँ गिरा हूँ। परमेश्वर तुरंत उठा क्या करेगा? उसके बाद में अब देखिए, जब 12 साल से तकलीफ में पड़ी हुई स्त्री थी, यीशु मसीह के बारे में सुनती है और यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनती है। यीशु को कभी देखी नहीं है और उसने अनुभव भी नहीं किया है, लेकिन उसका चर्चा जब सुनी कि अंधे को आंखें दे रहा, लंगड़े को पैर दे रहा, कोढ़ी को शुद्ध कर रहा, मुर्दे को जिला रहा है, मिर्गी लगे वो लोगों को चंगा कर रहा, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, और अंधे को देखते हैं स्वर्ग के राज्य का परमेश्वर आया है, वो मसीहा है। हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे पीड़ा को, हमारे रोगों को ले सकता है। और मैं भीड़ में अंदर जा पाऊं या ना पाऊं, जैसे मैं उसको छोड़ूंगी मैं चंगे हो जाऊंगी। एक बात का मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल कहती है उसका सारा धन दौलत उड़ गया था, उसका घर मकान कुछ नहीं बचा था, सारा बेचा गया था, पति ने उसको छोड़ दिया था। लहू बहाने वाली स्त्री का शरीर कैसा महकता होगा, हाँ? और वो पूरे महकती थी और वो किसी पुरुष को छू नहीं सकती थी उस समय, लेकिन वो चल नहीं सकती थी, वो फिर नहीं सकती थी, बहुत तकलीफ में थी। लेकिन उसको विश्वास, उसका जो विश्वास, मन का विश्वास है, उसका मन का विश्वास और जो उसका हृदय का विश्वास है, यीशु के पास ले आया। देखो ना ऐसे खून बहाला, तकलीफ थोड़ा सकवाई ना क्या जाए भाई, सकवाई उधर होता है ना तब जाए भाई, इधर फंस गेली उधर फंस गेली करने का बहाना उसके पास था कि नहीं? बोलो था कि नहीं? बोलो आप लोग, बोलो था कि नहीं? 12 साल से तकलीफ में है, लेकिन उसने विश्वास किया, उसका विश्वास के द्वारा वो आई और भीड़ में उतना दुख और तकलीफ में पड़ी हुई कमजोर स्त्री घुस गई और घुस कर यीशु मसीह को छूती है। और यीशु मसीह को छूने के बाद यीशु मसीह कहता है कि मेरे अंदर से सामर्थ चला गया। चले लोग बोलते हैं कि हजारों तेरे ऊपर कूद रहे हैं, तू बोलता है सामर्थ चला गया। हजारों की बात नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति का बात है जो कि मेरे अंदर से उसने सामर्थ खींच लिया है और उसने विश्वास किया है, उसके विश्वास के द्वारा मेरा सामर्थ निकला है। और वो व्यक्ति कौन है? इसी बीच में है, छिप नहीं पाएगा, डर के मारे थरथराती हुई बोली कि मैं हूँ। और कहा इस
यीशु ने पता है क्या कहा? यीशु ने कहा तू शांति के साथ घर जा, क्योंकि तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो। सुन लीजिए आप कान खोल के। उसने घर जमीन सब कुछ क्या बोलते हैं खो दिया था। उसका माँ बाप का बाइबल में कहीं चर्चा नहीं है, हमने बहुत बार उसको पढ़ा है। उसके बाद में क्या बोलता है, उसका माँ बाप भी चर्चा नहीं है बाइबल में। उसका पति भी छोड़ के चला गया था। उसको कोई भाई बहन बेटी पूछने वाला कोई नहीं था। वो निराश अकेली औरत विधवा के समान थी वो स्वयं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा सुनो बेटी, तेरे विश्वास के द्वारा तो चंगी हुई है। पहला तो परमेश्वर ने उसको घृणित औरत को, स्त्री को बेटी बना लिया। आज परमेश्वर का जो विश्वास करेगा तो सामर्थ्य जब आप खींच लेते हैं तो यीशु मसीह का आप बेटी बनते हैं। दूसरी बात को याद रखिए, उसके पास घर जमीन नहीं था, बेच चुका था, लेकिन यीशु ने बोला घर शांति से जाओ, क्योंकि यीशु जो बोलता था वो होता था। उसका घर भी उस समय बन गया था। यह है विश्वास। विश्वासी लोग बंधन तोड़ने वाला बनिए। परमेश्वर के वचन को मौका यही है, खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के लीजिए, क्योंकि बाइबल में एक जगह लिखा है आने वाले दिन में बाइबल का वचन सब कुछ उड़ जाएगा। कोई कोई पास्टर ने प्रचार करते हुए सुने हैं एक भी वचन। लोग खोजेंगे शैतान के सामना करने के लिए, उस समय बाइबल खाली हो जाएगा, लेकिन आपका जो अंदर में दिल में है ना वही निकलेगा। और दिल में उल्टा पुल्टा प्रार्थना, उल्टा पुल्टा वचन भर के रखेंगे ना, उस समय शैतान अरे ये कौन सिखाया रे तुझे, इधर आ इधर आ, वो हथियार से तू लड़ नहीं सके। एक झापड़ मार के नरक में पीटते 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 टंगड़ी पकड़ के खींचते खींचते ले जाकर बेविचारियों का, पर स्त्री गमन करने वालों का, पिए कड़वा का, अपने डरपोक अपने बेटी के साथ, अपने परिवार के साथ घृणित करने का, अशब्द बोलने का, वही है बोल के टांगड़ी खींचता है, उसके बाद फेंक देता है। क्या ये सत्य नहीं लगता आप लोगों को? लगता भी है। ये सत्य है। हाँ ये सत्य है। ये सत्य है। तो ये सत्य है तो स्वर्ग भी तो सत्य है। उसके बाद उसके पास शांति नहीं था। यीशु मसीह ने कहा शांति से पहला चंगाई दिया। चंगाई तो उसके विश्वास के द्वारा दी, उसके बाद चंगा करके बेटी बनाया, उसके बाद शांति दिया, उसके बाद घर दिया। विश्वास करने वाला को 12 साल से लहूपति स्त्री का कुछ भी नहीं था, चंगाई भी नहीं था, छुटकारा भी नहीं था, शांति भी नहीं था, माँ बाप भी नहीं था, घर भी नहीं था, जमीन भी नहीं था, लेकिन यीशु ने सब कुछ दिया कि नहीं दिया मेरे प्रिय भाई बहन? आज यीशु कहता है जितनों ने मुझ पर विश्वास किया वो लोग मेरा संतान है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया हम लोग यीशु का संतान है। हम लोग प्रभु का क्या है? हालेलुया। इसीलिए अब एगो देखते हैं, अब और एगो कोलाड़ी निकालने का तरीका। समुद्र में जब प्रार्थना खत्म हुआ, चंगाई किया यीशु मसीह ने, उसके बाद उसको ऊपर जाना था। कहाँ जाना था? उसके बाद रात भर प्रार्थना किया था। यीशु मसीह शरीर में था, 100% परमेश्वर था। उसके बाद में संगति, रात भर प्रार्थना करता था। उसके नाव में चले गए, यीशु मसीह आंख लगा दिया, सो गया थोड़ा देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए सो गया। उस समय जेनेटर नहीं खिंचा रहा था। खींचते खींचते बीच में पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? उसके बाद तूफान आया, नाव में टकराने लगा, पानी भर गया। उसके बाद पूरा घबरा गए, खाने लगे पहले तक उसके बाद घबराने लगे। उसके बाद याद पड़ा कि हमारा गुरु भी है। गुरुजी है स्वामी, आपको कोई चिंता फिक्र नहीं है, हम लोग क्या करे जा रहे हैं? मरे जा रहे हैं, नाश होते जा रहे हैं। उसके बाद यीशु मसीह उठा, उसके बाद में पहले आंधी को बड़ा शांत हो जाओ, शांत कर दिया। उसके बाद बोला हे अल्पविश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? इतना दिन से मुर्दे को जिलाते हुए, अंधे को आंखें देते हुए, लंगड़े को चढ़ाते हुए, बहरा को सुनाते हुए
निकालते हुए, अधिकार के साथ बोलते हुए, 5000 को खिलाते हुए चिन्ह चमत्कार देखा था। हम चाहते थे कि तू काम कर, हम आराम करें, लेकिन तू लोगों ने यीशु के नाम में इतना भी शांत नहीं किया। हे अल्पविश्वासी लोग, हम कब तक रहेंगे? यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिने बाएं में बैठा है और हमें अधिकार दिया, और नाव में आंधी तूफान आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन अधिकार किसके पास है? आप अल्पविश्वासी बनिएगा कि विश्वासी बनिएगा? विश्वास में दो का चर्चा भयंकर हुआ है। 12 साल से स्त्री जो लहू पाने वाली थी, तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगी हो गई, और उसका चर्चा हुआ जो सुबेदार का, जो पूरे इजराइल में भी हमने विश्वास नहीं देखा। और यह चर्चा किसने किया? यीशु मसीह आपका हमारा कौन है? सृष्टिकर्ता है। हमें ये जीवन उद्धार में, क्रूस में हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए मारा गया। वो हमारे जगह पर मरकर हमें ये जीवन उद्धार में दिया है, हमारा उद्धार करता है। तो उसके उद्धारकर्ता का अल्पविश्वासी बोल के सुनिएगा कि उसके मुंह से तारीफ सुनिएगा। स्वर्गदूतों के बीच में आपका परमेश्वर स्वर्ग में तारीफ करता होगा, तो स्वर्गदूत तो भी शर्माते हुए हमारे आगे पीछे चलते होंगे। हम लोग कितना नादान और कितना मूर्ख और कितना बेवकूफ करके परमेश्वर पवित्र आत्मा को संताप पहुंचाकर हमारा मन में इतना भी शोकित नहीं है, और हम यह भी नहीं कह सकते हाय प्रभु, यहाँ पर मेरा परिस्थिति गिरा हुआ है, यहाँ पर मेरा जो घर बनाने का जगह गिरा है, यहाँ पर जो उधार में लाया था वो गिरा है, हे प्रभु उसको यहाँ पर है बोल के जब दिखाएंगे तुरंत निकल जाएगा। प्रभु के चरण में रहकर बहुत से प्रचार, बहुत से आराधना, बहुत से स्तुति करके आपको परमेश्वर का तारीफ, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का चंगाई, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का वरदान, आप जो कहे वो हो जाए। ऐसा परमेश्वर आपको करने चाहता है, वही मैसेज हम देते हैं। धर्मी जन पर विपत्ति आता है, लेकिन परमेश्वर उस विपत्ति से छुड़ाता है। यीशु मसीह के नाम में नाम चल, क्योंकि यीशु खुद नाम में परमेश्वर का पुत्र यहाँ है। यीशु का नाम है स्वर्गदूत आके इसको नाव पर ठेल कर हो सकता था कि नहीं हो सकता, क्योंकि कौन था? स्वर्ग के राजा बैठल था ना। आपको उद्धार में आत्मा किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हम कहेंगे कि इसमें परमेश्वर का आत्मा है, हम जो कहेंगे वो होगा। तो सारा आपके कमी को निकाल कर, तकलीफ को निकाल कर, आपके दुखों को निकाल कर आपके हाथ में अच्छी चीज दे देगा, लेकिन वो कमी को दिखाना होगा यहाँ गिरा। हालेलुया। बलबूते पर नहीं होगा, ये स्वर्गीय परमेश्वर करेगा। क्योंकि जब 12 साल से लहूबती स्त्री के पास कुछ नहीं था, तो कैसे शांति से घर गई, कैसे परमेश्वर की बेटी बनी? उसका पास तो घर जमीन, इसीलिए मेरे पास नहीं है, मेरे यहोवा का स्वर्ग भी उसी का है, पृथ्वी का उसी का। आप भरोसा रखिए तो ये जीवन परमेश्वर ने उद्धार में दिया है, और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, परमेश्वर यहोवा का आत्मा है। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और जो स्वतंत्रता है इसलिए परमेश्वर का आत्मा, इसलिए प्रभु भोज लेते हैं। पाप नाश होता है, बीमार नाश होता है, कष्ट नाश होता है, पीड़ा नष्ट होता है। उसके बाद में हमें जो जीवन उद्धार में मिला है वो परिवर्तन होता है, वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता है। जो परमेश्वर का आत्मा जिसके पास नहीं है वो परमेश्वर का बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे अंदर में परमेश्वर के आत्मा को पुकारना होगा, और परमेश्वर के आत्मा को जो आपके पास दिया गया है रखे रहना होगा। हालेलुया।